रख रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्त, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चले चलो और बढ़े चलो, तभी अपने को मंजिल मिलेगी। मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में अपनी एक्सरसाइज चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। अब लाभ हानि का पार्ट नंबर 2। तो देखिए, शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। टाइप आता है इसमें नंबर, हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे तब। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, जब किसी वस्तु को X% लाभ या हानि पर बेचने की अपेक्षा उसे Y% लाभ या हानि, Y% लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो P रुपए कम या अधिक मिलना, P रुपए कम या अधिक मिलना। ठीक है दोस्तों, ये टाइप नंबर अपना कौन सा है? टाइप नंबर 3। ओके, तो इसमें स्पष्ट बताया है, एक वस्तु को कोई भी विक्रेता, कोई भी बेचने वाला जब X% लाभ या हानि पर बेचता नहीं है। पहले बेचने का मन होता है कि X% लाभ या हानि पर बेच दें, लेकिन बाद में मन बदलने पर वो उसे Y% लाभ या हानि पर बेच देता है। जब लाभ या हानि बदल कर आती है तो निश्चित है उसे मिलने वाले रुपयों में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है, तो उसे P रुपए कम या अधिक मिलते हैं। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्रय मूल्य। और आपको पता है ना क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है? 100%। इस बात को भूलना मत, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां। क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। ये हमेशा ध्यान रखना आप, क्रय मूल्य का मान हमेशा 100% होता है। अब आती है बारी दोस्तों प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 12% हानि की अपेक्षा, 12% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता यानी बेचने वाले को, विक्रेता को 720 रुपये अधिक मिलते हैं
जो पहले मिलने चाहिए था ना इस 12% हानि पर, उसकी अपेक्षा अब जो प्राप्ति होगी वो 4% लाभ से होगी। तो 720 रुपये अधिक मिलते हैं। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, या ये भी पूछ सकता है कि उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, यहां दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां हानि कितनी है? 12%। और फिर क्या हो जाता है? लाभ। तो लाभ और हानि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका जब अंतर ज्ञात करते हैं तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं। आप जानते हैं, देखिए छोटा सा उदाहरण यहाँ इतने में समझ जाना आप। पहले क्या है? पहले कहा गया है 12% हानि। 12% हानि, तो विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य 88 रुपये, क्योंकि 100 में से घट जाता है ये। और 4% लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य यानी वी लिख दें, कितना? 400 में जुड़ जाता है। यहां आप देखें इन दोनों का जो अंतर होता है वो कितना है? 16। वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये सिर्फ बताने के लिए लिखा है यहाँ अंतर 16 रुपये। अंतर 16% हो गया। तो यहाँ सिर्फ आप सीधा ही जोड़ देंगे दोस्तों। तो हल कैसे करें? ये है कि 12% हानि पर बेचता तो 88% राशि उसे मिलती, 4% लाभ पर बेचा है तो 104% राशि उसे मिली है, यानी टोटल मिलाकर 16% का अंतर है। ये जो प्रतिशतों का अंतर होता है ये कम ज़्यादा रुपए के बराबर होता है। तो 16% की वैल्यू कितनी है? ये रही 720। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, या यहाँ लिख दें इसलिए क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू 720 बटा 16 गुणा 100। अब इनको काट दें दोस्तों, 16 से इसमें भाग दे दो। भाग तो आपको आता है ना देना। ये देखिए 720 भाग 16, 16 चौके 64, 8 बचा, 0 नोट की, 16 पंजे 80। तो कितना आ गया? 45। 16 से काटा तो 45। 45 का 100 से गुणा करेंगे तो 4500 रुपये। ये अपना उत्तर आ जाएगा 4500 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ एक ही ध्यान रखना, देखिए एक जगह हानि है दूसरी जगह लाभ है। ये हानि और लाभ अलग अलग होते हैं तो ही प्रतिशत जुड़ते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 6% लाभ के स्थान पर 8% हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को 1050 रुपये कम मिलते हैं। क्योंकि लाभ से हानि में बेचेगा तो रुपए तो कम मिलेंगे, कम मिलते हैं, वो ही ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर क्या? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले आप नोट करें कि दोनों जगह लाभ और हानि है, या दोनों जगह लाभ है या दोनों जगह हानि है। तो आप देखें एक जगह लाभ है एक जगह हानि है। ये पहले बाद में इससे फर्क नहीं पड़ता है। 6 लाभ
8 हानि, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 8 14%। ये कम ज़्यादा रुपए के बराबर होगा, तो कितने रुपए कम मिले? 1050। 1050। तो क्रय मूल्य क्या आ गया? क्रय मूल्य यानी 100% बराबर 1050 बटा 14, ये 14 था ना, गुणा 100। अब इनको काट दो। 1050 में 14 का भाग देंगे आप, तो ये है 1050। देखिए 1050 यहाँ लिख देता हूँ, 1050। ठीक है, 1050 में भाग देना है हमने 14 का। तो 14 का पढ़ाता है ना दोस्तों आपको, 14 एकम 14, दूनी 28, दिए 42, चौके 56, पंजे 70, 7 98, है ना, 7 98, 14 28 42 56 70 84 98, तो घटा देंगे तो 7, क्योंकि ऐसे लेंगे 15 में से 8 गया 7, 9 में से 9 0, ऊपर से नोट किया 0, 14 पंजे 70, तो कितनी बार गया भाग? भाग गया 75 बार। ठीक है, तो इनको काटते हैं। एकम ये 75, 75 का 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर क्या आ गया? 7500, 7500, 7500 रुपये। ये उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है दोस्तों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को ध्यान दें। ये है किसी वस्तु को अब देखिए, इसमें एक हानि थी, दूसरा लाभ, इसमें लाभ था या हानि थी। अब दोनों जगह लाभ आएगा दोस्तों। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने की अपेक्षा उसे 9% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 64 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछेगा इनमें क्रय मूल्य ही, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, एक जगह, पहली जगह लाभ है, दूसरी जगह लाभ है। इन दोनों में एक लाभ एक हानि था। जब एक लाभ एक हानि होती है तो दोनों परसेंट जुड़ते हैं, लेकिन दोनों एक से हों तो वहाँ इनका डिफरेंस आता है, क्योंकि ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। तो 9 और 5 का डिफरेंस क्या है? 4। तो 4% की वैल्यू होगी जो कम ज़्यादा रुपए मिले हैं। 4% की वैल्यू कितनी है? 64 रुपये। तो क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 बटा 4 गुणा 100। ठीक है, अब 4 से काट दो। 4 एकम 4, 2 बचा 24, 4 छिका 24। तो आप यहाँ इनका गुणा करेंगे तो 1600 रुपये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आएगा प्रश्न। अब देखो, एक हानि एक लाभ, एक लाभ एक हानि, और एक लाभ दूसरा भी लाभ हमने किया। अब दोनों हानि का एक प्रश्न करते हैं। नंबर 4, यदि किसी वस्तु को 15% हानि की
अपेक्षा, अपेक्षा 7% हानि पर बेचा जाता है तो, बेचा जाता है तो विक्रेता को, विक्रेता को 1040 रुपये अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर क्या? क्रय मूल्य की वैल्यू पूछी है, क्रय मूल्य का मान क्या है। तो यहाँ क्या किया जाए, देखिए दोनों जगह हानि है, दोनों जगह हानि होती है तो इनका अंतर लिखा जाता है। तो 15 और 7 का अंतर 8%, 8% की वैल्यू है कम या ज़्यादा मिलने वाले रुपए। कितने हैं? 1040, 1040। तो क्रय मूल्य 100% बराबर 1040 बटा 8 गुणा 100। अब आप क्या करेंगे, 1040 में भाग दे के देख सकते हैं कितने का? 8 का। जैसे यहाँ अपन भाग देते हैं, देखिए 1040 में 8 का भाग, 8 एकम 8, क्या बचा? 2, नोट किया 4, 8 दिया 24, पूरा पूरा ही गया ना भाग, 0 यहाँ आ जाएगी क्योंकि अब और अंक है नहीं। तो 130 बार कटेगा ये, 8 से 130 बार, तो क्या हो जाएगा? 130 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 13,000 रुपये, 13,000 रुपये। ये 130 बार कटा तो 130 का गुणा हमने 100 से किया है। ठीक है दोस्तों, ये है टाइप नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ दोस्तों, अब है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है? वस्तु पर क्रय मूल्य से, वस्तु पर क्रय मूल्य से X% मूल्य बढ़ाकर अंकित करना और उसे Y% छूट पर बेचना। दुकानदार क्या करते हैं, अपने जो वस्तुएं दुकान के खरीद के लाते हैं, अब उन पर अपनी तरफ से मूल्य अंकित करके लिखते हैं। वो क्रय मूल्य से कुछ बढ़ाकर लिखा जाता है और ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर छूट दी जाती है दोस्तों। तो इस बढ़ाने का और छूट का क्या संबंध है, इसे हम सीखेंगे इसमें। अब देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है? एक व्यापारी वस्तुओं पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो जो बढ़ाता है वो क्या है? X, ठीक है। और 25% छूट पर बेचता है तो छूट क्या है? Y, ओके। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ ये फॉर्मूला रहता है दोस्तों 100 प्लस, अब क्योंकि पहले बढ़ाएगा और फिर छूट देगा, 100 प्लस X इंटू 100 माइनस Y बटा 100 माइनस 100। यह हमने परसेंटेज में भी किया था और कल पार्ट फर्स्ट में भी किया था। या अगर इससे नहीं करें तो ऐसा भी होता है, या X मूल्य बढ़ाया वो प्लस की वैल्यू होती है, छूट दी है वो माइनस की, तो Y छूट है X माइनस Y माइनस XY बटा 100। इससे भी आ जाएगा। अगर इनसे वैल्यू प्लस में आती है तो लाभ होता है, माइनस में आती है तो हानि होती है। तो देखिए दोस्तों, हम इससे करते हैं। X की वैल्यू कितनी है? 40। 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 140। और Y क्या है? 25। 100 माइनस 25 75 बटा 100
-100। अब 25 से काट दो, 25 तिये 25 चौके, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब आप 35 का गुणा 3 से करेंगे दोस्तों। 3 पंजे 15 असल 1, 3 तिये 9 और 1 10। तो ये कितना हो गया? 35 तिये 105 -100 तो कितना हुआ? 35%। प्लस का आया तो क्या है ये? लाभ। तो ये क्या है? लाभ। अब अगर मान लीजिए हम इससे नहीं करें और इस सूत्र से करें तो भी आंसर तो यही आना है। पैटर्न कोई भी हो सकता है, आंसर नहीं बदलता है। x यानी कितना बढ़ाया? 40। ये प्लस का है, माइनस y कितना है? 25 -40 गुणा 25/100। ठीक है, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15। ठीक है, माइनस फिर क्या आ जाएगा? माइनस कितना हुआ? 0 से 0 कट, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से 4 को काट दो 10। तो कितना आया? 5%। तो यहाँ कितना है? देखिए यहाँ 140 75। अब इनको काटा तो 3 4, 4 से इसको काटा 35, 35 दिया 105 तो 5 आएगा ना दोस्तों। 105 -100 तो 5%। यहाँ भी क्या हुआ? 5%। ओके, यहाँ क्या है? ये 35 लिखा गया, ये 3 आ गया था, तो 105 में 100 घटाया 5%। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आप दोनों में से किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी में दोनों करें अपन, ये ज़्यादा आसान रहता है, दिखेगा वो आसान आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या कीजिएगा? कितने वैल्यू बढ़ाई? मूल्य कितना बढ़ाया? 20। तो 100 में 20 जोड़ दो, 120। और छूट भी है 20, तो 100 में से 20 घटा दो, 80/100 -100। अब देखो एक एक करके दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 12 8 है 96, 96 -100 तो प्लस का ज़्यादा है या माइनस का? माइनस का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4%। और माइनस क्या बताता है आपको? हानि। 4% हानि हुई दोस्तों। क्या हो गया? 4% हानि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में देखिएगा कितना मूल्य बढ़ाया? 25। तो 100 में 25 जोड़िएगा, 125 गुणा छूट कितनी है? 20। 100 में से 20 घटा दो, 80/100 -100। ठीक है, अब यहाँ कटता है तो काट दो। देखो 25 00 50 और 75 अंत में हो तो 25 से कटती है। 25 चौके 100, 25 पांजे 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 की 0। अब 20 का 5 से गुणा करें हम, 20 पंजे 100, 100 -100 तो क्या आया? 0। 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। 0 पर कोई आवेश नहीं होता दोस्तों, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो हम क्या लिखें? ना लाभ और न ही हानि, और न हानि। ना हानि ना लाभ, ना लाभ होगा ना हानि होगी। और संख्या पूछे तो 0, संख्या पूछे तो 0 यानी 0। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। एक व्यापारी वस्तुओं पर 50% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो यहाँ x क्या है? 50। 100 में जोड़ दो, 150 गुणा छूट कितनी दी जा रही है? 40%। 100 में से घटा दो, 100 में से 40 घटाया 60, बटा में 100 माइनस का 100, 0 0 दोनों कैंसिल हो गई। 15 को 6 से गुणा करें, 15 छिके 90,
90 माइनस 100, तो प्लस ज़्यादा या माइनस? माइनस ज़्यादा है। माइनस 10%, तो माइनस क्या बताता है? हानि हुई है, 10% हानि। ठीक है दोस्तों, आप इसका फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब है टाइप नंबर 5। जैसा 4 में किया था उसमें तो क्या था, मूल्य प्रतिशत बढ़ाना दिया था और छूट दी थी, लाभ या हानि पूछता था। ये उसी से संबंधित है। टाइप 5, दुकानदार वस्तुओं को X% छूट पर बेचता है और Y% लाभ या हानि उसे होती है। या तो Y% लाभ होता है या Y% हानि होती है। तो पूछ रहा है उसने कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ा के लिखा, यानी मूल्य कितने प्रतिशत वृद्धि की। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में आपको पता है क्या लिखा है, देखो, एक दुकानदार वस्तुओं को 30% 30% छूट पर बेचकर 5% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, यानी मूल्य वृद्धि पूछी है। तो यहाँ आप फॉर्मूला ध्यान रखना, ये है मूल्य प्रतिशत वृद्धि। मूल्य प्रतिशत वृद्धि, यह फॉर्मूला होता है 100 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अगर लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, बटा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। और इसको घटाना होगा दोस्तों 100 में से, क्योंकि 100% तो उसका क्रय मूल्य है ही, 100% में तो वो लाया है। अब कितना बढ़ा के लिखता है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान देना, सूत्र बार बार लिखने की ज़रूरत आपको तो होती है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मूल्य वृद्धि कितनी हो जाएगी, 100 इंटू लाभ हुआ या हानि, देखो 5% लाभ, लाभ है तो प्लस होगा, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, बटा में 100 में से छूट घटा दो, छूट कितने परसेंट है, 30%। 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 माइनस 100, 0 से 0 कट हो गई। अब 7 का भाग 105 में देते हैं। देखिए 105 भाग 7, 7 एकम 7, क्या बच गया, 10 में 7 गया 3, नोट किया 5, फिर 7 का भाग 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 15। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 15 7 105। ओके, 15 का 10 से गुणा करेंगे तो 150 माइनस 100 बराबर 50% मूल्य जब वो बढ़ाकर लिखेगा तब ये कंडीशन सही लागू होगी दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब प्रश्न नंबर 2 है। अब इस सूत्र को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब जब प्रश्न करें तो शुरू में लिखने की आदत रखिएगा। 8-10 सवाल करते हैं, 8-10 बार लिखते हैं, तो फिर सूत्र क्या है दिमाग में अपने आप स्टोर हो जाता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, 100 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो पहले तो मूल्य प्रतिशत वृद्धि, मूल्य प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 इंटू, अब 100 में आप लाभ या हानि देखें क्या है, 10% लाभ है तो जुड़ेगा, 100 में 10 जोड़ दो 110, बटा छूट को 100 में से घटाओ, छूट कितनी है 10%, तो छूट घटाई तो क्या आ गया 90 माइनस 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, 0 से 0 कट हो गई, इनमें से कोई नहीं कटता है। 1100 बटा 9 माइनस 100,
तो 1100 में आप भाग देंगे 9 का, भाग देंगे 9 का। तो 9 एकम 9, 11 में से 9 गया 2, 0 नोट की 20, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, वापस 0 नोट की 20, 9 दूनी 18, 2, ये 2 कहाँ आएगा, 2/9। तो कितना आ गया, 122 सही 2/9 माइनस 100, तो कितना आ गया, 22 सही 2/9%। इतना मूल्य बढ़ाना होगा। हर बार पूरा पूरा कटे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न, मूल्य वृद्धि ही इसमें पूछा है। मूल्य प्रतिशत वृद्धि तो क्या 100 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो हानि कितनी है 12, 100 में से घटा दो 88 बटा 100 में से छूट घटा दो, छूट 20 है तो 100 में से 20 घटाया 80 माइनस का 100। ओके, 0 से 0 कट हो गई, 8 से इसको काट दो, देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 का 10 से गुणा करें 110 माइनस 100 बराबर 10%। मूल्य क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। जब 10% मूल्य बढ़ाया जाएगा 20% छूट दी जाएगी तो 12% हानि होगी। अब इसमें नंबर 4, इसमें भी क्या पूछा है, मूल्य प्रतिशत वृद्धि, तो क्या आएगा 100 गुणा 100 प्लस माइनस लाभ यानी, तो लाभ कितना है 12, 100 में जोड़ दो 112 बटा 100 में से छूट को घटा दो 70 माइनस 100, 70 की 0 100 की 0 से कट गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 7 से 112 में, 112 में 7 से 7 एकम 7, क्या बचा 4 नोट किया 2, 7 छिके 42, 7 छिके 42, कितना आया 16, तो ये काटने पे 16 आएगा, तो कितना हुआ 10 गुणा 16 माइनस 100, ठीक है। 160 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है ना दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, ये टाइप नंबर 5 पूरा हुआ। पार्ट नंबर 1 में आपको एक प्रश्न दिया गया था, पार्ट नंबर 1 में आपको एक प्रश्न दिया गया था और आपसे पूछा था उसका आंसर। तो उसका आंसर सबसे पहले दिया है अंकित कुमार ने। ये अंकित कुमार झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का है और इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। क्वेश्चन था ये, 300 रुमाल बेचने पर 25 रुमाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि प्रतिशत बराबर क्या। तो आप जानते हैं हानि क्या होती है, हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय, यही होता है ना दोस्तों। और हानि में कितनी हानि हुई, 25 रुमाल का कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, तो यहाँ हम लिखते हैं 25 के मतलब क्रय मूल्य, और इधर दोनों मूल्यों में वो ही संख्या आती है जितने बेचे गए हैं। 300 के माइनस 300 वी, अब के वन साइड वी अदर साइड, ये 300 वी इधर आएगा तो प्लस, और 25 के 300 के की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 275 के, ठीक है। अब हानि परसेंट क्या हुई, हानि प्रतिशत बराबर,
वस्तुओं का कितना अंतर है 25 बटा में विक्रय वस्तुएं गुणा 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 3 का भाग दे दें 25 में, 3 8 है 24, 1 बचा 1/3%। ठीक है, वेल डन अंकित कुमार। मैं मोहन शर्मा फिर आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जल्द मिलते हैं अगली क्लासेस के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।